वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ई लैंड अप्रेजल लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, 106% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी 1997 में बनी थी और कंपनी बनाती और बेचती है गारमेंट्स को। और आज के दिन यानी कि 17 फ़रवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 13 रुपये 20 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 10% का रिटर्न निकाल के दिया। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज है। बात करते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की, फंडामेंटल की और शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी का रिटर्न रहा 35% का। बात करते हैं 3 साल की। 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 106% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है, जबकि मार्केट डाउन था। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 7 रुपये 2 पैसे का। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा, 128% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5 रुपये 78 पैसे का। ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप 58 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो नहीं है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 41.51। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है -0.13। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को। तो कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 3.76। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है -109.15 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 69.59 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 46.45 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 3.13 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में कंपनी को लॉस उठाना पड़ा था -0.33 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के 2024 के नेटवर्थ की, तो यहाँ गिरावट साफ देखी जा सकती है, जो कि रही -499 करोड़, जबकि 23 में ये गिरावट थी -458 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की ईयरली, तो कंपनी को 2024 में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस उठाना पड़ा -39.83 करोड़ का, जबकि 23 में इस कंपनी को लॉस था -39.86 करोड़ का। बात की जाए ईयरली रेवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू भी कम हो चुका है, जो कि है 222 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 232 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 65.84% का, जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.92% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि डीआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.24% का। ये कंपनी बीएसए में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 16 रुपीज 49 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 6 रुपीज 54 पैसा। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया है। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज पे कर पा रही है और इस कंपनी पर लोन कर्ज भी है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम हाई है। तो ओवरऑल देखें, प्रमोटर होल्डिंग तो स्ट्रांग है, पर इस कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही वीक है, फंडामेंटल भी वीक है, आरओई कम है, लोन कर्ज भी है और मार्केट कैप भी 100 करोड़ से नीचे का है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 13 रुपये 20 पैसे का है। यदि हम रिटर्न को देखें तो 5 साल में 128%, 3 साल में 106% और 1 साल में इस कंपनी ने 35% का रिटर्न निकाल के दिया। जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।